हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैंने कर दी है अपने वीडियो की शुरुआत एक नए दिन के साथ और उम्मीद करूँगी आपको मेरा वीडियो पसंद आए। अर्ली मॉर्निंग का टाइम है और मैंने अपने काम शुरू कर दिए हैं। काफ़ी देर हो गई है काम करते हुए। और अभी ना ये टीवी का जो कवर है ये रखा हुआ है, काफ़ी दिनों से रखा हुआ है। और मैं इसको ना हर रोज़ सोचती थी कि मैं इसको नीचे रख के आऊँ, मैं इसको नीचे रख के आऊँ। तो गर्मी इतनी ज़्यादा होती है और मन ही नहीं होता बिल्कुल भी धूप में कर निकल के जाने का। तो आज मैंने फाइनली ये डिसीजन ले लिया कि आज ना इसको मैं नीचे रख के ही आऊँगी। तो अभी मैं नीचे पहुँच चुकी हूँ। जो हमारा पुराना घर है, आप देख सकते हो, ये हमारा पुराना घर है। वैसे मैंने एक आधा बार पहले भी दिखाया है और ये ही रूम है जो अभी ना मैं जिसमें जाऊँगी अंदर, ये वाला ही रूम है जिसमें मैंने ना बहुत दिन रही हूँ। मैं यहाँ पर बहुत दिन, ये वाला, इस वाले रूम में रहा करती थी मैं। इसमें ही मेरा बेड वगैरह था। वैसे तो पूरा घर है, अपना ही है सब कुछ, लेकिन ना जो एक अपना पर्सनल रूम होता है कि हाँ ये मेरा रूम है, तो ये ही मेरा वाला रूम था जिसमें मैं रहती थी। इसमें मेरा बेड और सारी चीज़ें थी। बहुत, जब भी मैं इस रूम में आती हूँ ना, मुझे ना पुरानी बातें बहुत याद आती हैं। अनुष्का बहुत छोटी सी थी, इधर खेला करती थी। यहाँ से ना वो वॉकर होता है उसे चलाती थी। और छोटी सी साइकिल भी, बहुत साइकिल चलाई है अनुष्का ने। ये इसने ना बहुत साइकिल तोड़ी भी हैं। और फिर इसके पापा जी ले आते थे तो यहीं से ये घुमाया करती थी। मैं इसके साथ साथ घुमा करती थी, कहीं गिर ना जाए, कहीं गिर ना जाए। तो ना बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ आकर ना मुझे याद आने लगती हैं, अपने आप ही आने लगती हैं। मैं सोचती भी नहीं हूँ तब भी वो चीज़ें याद आ जाती हैं। अभी यहाँ पर मैं देख रही हूँ फुलवाड़ी जो हमारे नीचे लगी हुई हैं हमारे घर में, ये देख सकते हो। और ये ना हमारा ऊपर घर बना हुआ है, ये उसके पीछे का एरिया है। इधर भी ना काफ़ी जगह है, अभी तो कैमरे में आ नहीं रही है। पीछे भी ना काफ़ी जगह है जो खाली पड़ी हुई है। और वो जो घर बना हुआ है हमारा पुराना, वो भी पीछे की साइड में ही बना हुआ है। अब आप समझ सकते हो कि जब पीछे इतना बड़ा घर बना हुआ है तो जगह भी काफ़ी पड़ी हुई होगी उधर पीछे। तो ये देखिए, मैं आपको दिखा रही थी नज़दीक से, मैंने कहा आपको दिखाते हैं फुलवाड़ी। ये बेल है तोरई की। तोरई तो मुझे इस पे ना एक भी नहीं दिखी है, ना ही और यहाँ पर भिंडी के पौधे हैं, ना ही मुझे इस पर एक भी ना भिंडी दिखी है। लेकिन हाँ, फुलवाड़ी और बेल सभी अच्छे से हो ज़रूर रही हैं, एकदम बढ़िया हरी भरी हो रही हैं। लेकिन कुछ आ ही नहीं रहा, ये ही दिक्कत है। मैंने भी ना पहले देखा है कि बहुत बहुत बेल हमारे घर पर हो गई है, लेकिन तोरई या लौकी ये इस तरह की चीज़ें नहीं आती। पता नहीं क्या दिक्कत है क्या नहीं है। बेल अच्छी खासी हो जाएगी। अभी मैं ऊपर आई, नीचे ना वही सामान रखने के लिए गई थी फिर थोड़ा। और मैं सोच रही हूँ कि ना वहाँ पर मेरी संदूक रखी हुई है नीचे, जिसमें बर्तन वगैरह रखे हुए हैं। और रजाई तो वैसे सभी आ गई हैं, एक आधा रजाई भी है शायद उसमें। मैं बहुत सोचती हूँ कि ना उसको मैं खाली करूँ और साफ़ करके फिर दोबारा से रखूँ। नहीं हो पा रहा है क्योंकि मेरा अकेले का तो मन नहीं होता। इतना सामान है उस वाले रूम में, कोई साथ में हो तो फिर मैं उस काम को ख़त्म करूं। लेकिन यही है कि अनुष्का भी स्कूल चली जाती है और वो जिस दिन उसकी छुट्टी होती है संडे वाले दिन, उस दिन मेरा मन नहीं होता उससे बोलने का कि एक दिन की छुट्टी मिलती है उसको, उसमें भी मैं उसको नए नए काम बताने लगूँ, है ना। तो फिर अच्छा सा नहीं लगता और इसी वजह से ना वो चीज़ें हर रोज़ छूट जाती हैं। देखती हूँ मैं किसी ना किसी को अपने साथ में ले करके, और मैं एक दिन उसको ना ज़रूर करूँगी साफ़। क्योंकि मैंने ना पिछली बार जो दीपावली गई है उस पे भी नहीं हो पाई थी, क्योंकि इतना काम फैल गया था। हमारे पेंट हुआ था घर पर, इतना काम फैल गया था कि ना समझ में आ ही नहीं रहा था। और फिर आ गई थी दीपावली, उसके बाद ना धूप ने निकलना भी बंद कर दिया था, तो वो नहीं हो पाया। वैसे बिस्तर वगैरह मैं ले आई हूँ ऊपर, उसमें एक आधा बिस्तर ही होगा, पर फिर भी ना चाहे एक आधा हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन उसको भी खाली करके साफ़ सफाई तो हर चीज़ की ज़रूरत होती है ना, हर चीज़ साफ़ सफाई मांगती है। तो मैं सोच रही हूँ कि एक दिन करूँ, एक दिन करूँ। अभी तो गर्मी इतनी ज़्यादा है, उसमें फ़ैन वगैरह भी नहीं है कि मैं वहाँ पर जाके करने लगूँ। तो जब थोड़ी सी वो हो जाएगी ना, और ये ही प्रॉब्लम है, जब थोड़ी सी मौसम चेंज हो जाएगा फिर धूप नहीं निकलती है इतनी अच्छी खासी, वही प्रॉब्लम हो जाती है हर बार मेरे साथ। तो अब की बार देखते हैं कैसा होता है, सोच तो रही हूँ। और अभी नीचे से आने के बाद फिर मैंने ना यहाँ पर झाड़ू लगानी शुरू कर दी। सुबह के टाइम ना सच बताऊँ, झाड़ू लगाना एक बहुत बड़ा काम होता है, क्योंकि झाड़ू लगाते टाइम ना तो ना वो फ़ैन चला सकते हैं, ना ही कुछ, तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है।
अभी यहाँ पर ये हमारी गुड़िया रानी का बैग है और इसमें ना उसकी पता नहीं एक पेंसिल टूट गई थी, उसका जो जितनी भी उसकी स्याही थी सब इसमें बैग में चली गई है। बैग भी हल्के कलर का है तो उसमें ज़्यादा दिखाई देता है और ये ना जल्दी जल्दी धुलना ही पड़ा करेगा मुझे क्योंकि ये हल्का है कलर का है। तो अभी मैं इसमें से ना पहले सभी सामान निकालूंगी, जितने भी सामान हैं, जो भी इसकी रबड़, पेंसिल, बुक वगैरह जो भी हैं सारी चीज़ें निकाल करके एक जगह रखूँगी, क्योंकि ना फिर उसको ना ये ना हो कि मिले ना कोई भी चीज़, क्योंकि जब उसे नहीं मिलती है तो वो भी ना थोड़ा सा गुस्सा हो जाती है, क्योंकि उसकी चीज़ एक जगह रखी मिल जाए, चाहे वो इधर उधर होकर मिल जाए लेकिन मिल जाए एक जगह पर ही। तो मैंने इसीलिए फिर उसको वहीं पर रख दिया है। एक ना पल्ला वाला जो खाना है इसका अलमारी का, मैंने कोशिश किया कि सभी ना उसी में रख दूं और जब मैं उसको बताऊं तो बोल दूं कि ऊपर वाले खाने में, तो वो अपने आप निकाल ले और ले ले। तो अभी देखते हैं। अभी अनुष्का आ गई है, ये सो करके उठी थी और मैं अपने काम पर लग रही थी, तो अभी आई है मुँह हाथ धुल करके। मैंने इससे बोला है कि चलो मैं ना आपको अभी वो देती हूँ चाय दूध जो भी वो पिएगी। तो चाय तो वो मना कर रही थी, गर्मी को देखते हुए ना वो चाय की मना ही कर देती है, वो चाय पीती ही नहीं है। पर ये है कि जो दूध वगैरह जो वही बोलती है वो मैं दे देती हूँ। तो अभी मैंने पहले चादर को सोचा कि बिछा दूँ, फिर मुझे लगा कि नहीं तो गंदी हो रखी है, फिर मैंने चादर को भी उतार दिया और फिर मैंने सोचा कि तकिए का कवर ही क्यों छोड़ने, इनको भी धुल लेते हैं। तो अभी मैंने इनको भी निकाल लिया है दोनों को, और अभी इनको सब जो भी धुलने के कपड़े हैं ना उनको इकट्ठा करती हुई चली जाऊंगी जहाँ जहाँ से भी मुझे लेने होंगे, क्योंकि जब एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं ना तो फिर ढूंढने नहीं पड़ते, चीज़ें छूटती नहीं हैं। अभी थोड़ा सा इधर भी डस्टिंग कर देती हूँ ये टीवी, और टीवी को जब भी मैं साफ़ करती हूँ ना इसका पीछे का प्लग मुझसे निकल जाता है और मुझसे लगाना फिर वो आता नहीं है, पता नहीं कैसे लगता है कैसे नहीं लगता है। मैं तो ना इन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती हूँ। मैंने तो ना अभी तक टीवी चला कर, ऐसे भी नहीं है कि मैं खुद से चला लूँ, मैंने पूछा ही नहीं है, क्योंकि अब सब चीज़ें ना नए तरीके से आने लगी हैं, नए तरीके से चलती हैं। पहले वाईफाई से इसको कनेक्ट करो फिर इसको चलाओ, पता नहीं कैसे होती है कैसे नहीं होती है। पर हाँ ये ज़रूर है कि अगर मैं अनुष्का से पूछूंगी सीखूंगी तो ऐसा कोई काम नहीं कि जिसको हम नहीं कर सकते। पहले मुझे ये वीडियो का काम भी ऐसे ही लगता था कि मेरी समझ में नहीं आ रहा है, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। फिर जब मैंने समझने की कोशिश की तो सारी चीज़ें समझ में भी आ गई और मैं कर भी रही हूँ, आप देख सकते हो। तो वो चीज़ें हमें रहता है पहले कि समझ में नहीं आ रही हैं, लेकिन बाद में फिर सारी चीज़ें समझ में आने लगती हैं। तो अभी यहाँ पर मैं इधर आ गई, फिर इसको धुलूँगी क्योंकि सुबह में मैंने धुला नहीं था, तो मैंने सोचा कि चलो चलते हैं पहले इसको धुलते हैं फिर बाद में बाकी का काम करते हैं, क्योंकि धूप अच्छी खासी आ चुकी है। और यही हो जाता है कब मैं ना उधर थोड़ा सा काम एक्स्ट्रा करने के लिए चली गई, नीचे चली गई थी पुराने घर में वो रखने के लिए वो कवर, तो फिर वहाँ पर ही थोड़ा सा टाइम लग गया और उसी वजह से ना यहाँ सुबह में मैं धुलती हूँ तो ये छूट गया। अभी छोड़ना तो मुझे था नहीं, क्योंकि धुलना तो डेली ही है, चाहे देर भले ही हो जाए लेकिन धुलना डेली है। तो फिर मैंने यहाँ पर इसको धुलना शुरू कर दिया। मैंने कहा धूप तो आ रही थी, और सच बताऊँ ना इतनी तेज़ धूप लग रही थी और बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, पर काम तो सभी करने हैं, चाहे कितनी ही गर्मी क्यों ना लग जाए, काम हमें सभी करने पड़ते हैं। तो अभी मैं इधर आ गई हूँ, कपड़ों की तह भी करनी है मुझे, लेकिन ये काम तो ये है कि मैं जब थोड़ा सा रेस्ट करूँगी बैठूँगी ना तब मैं इन कपड़ों की तह कर दूँगी, क्योंकि अभी मैंने इनको सुबह में उतारा है, कल शाम में मैंने धुले थे, रात रात में ये सूख गए हैं, सुबह में मैंने इनको उतारा है और अभी मैं इनकी तह करके और फिर साथ के साथ इनको रख दूँगी। क्योंकि इस तरह से कपड़े भी ना, ये भी एक बहुत बड़ा काम होता है कि ये चीज़ें भी ना बहुत गंदी लगती हैं इस तरह से रखी हुई, लेकिन इतनी भी देर में गंदी नहीं लगती हैं कि अभी तो मैंने इनको उतारा है 15 मिनट ही हुई होंगी। तो अभी मैंने सोचा कि पहले घर का काम ख़त्म कर लेती हूँ, फिर ना जब थोड़ा सा बैठूँगी रेस्ट करूँगी तब मैं इनकी तह कर लूँगी। इसी वजह से मैं यहाँ पर झाड़ू पोछा ये सारे काम करने लगी हूँ। तो अभी उधर से काम ख़त्म करने के बाद बाहर धुला, और आप देख सकते हो गर्मी ने क्या हालत ख़राब कर रखी है, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब कर रखी है, बहुत गर्मी हो रखी है, घुटन जैसी होती है, पता नहीं अजीब सी ही गर्मी हो गई है अब तो। और
उसके बाद मैंने धुला उधरना, बहुत गर्मी लग रही थी। फिर मैंने सोचा कि चलो थोड़ी सी हवा लेते हैं। हवा लेने में याद आया कि चलो फ़ैन चला लेंगे और ना पोछा लगा लेंगे, तो उससे क्या होगा कि हवा भी लगती रहेगी। बैठने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है इस टाइम पर, क्योंकि अगर ज़रा सी देर भी बैठे तो काम बहुत लेट होता चला जाएगा, जो कि पहले से ही लेट भी मुझे तो लग रहा है कि लेट हो रहा है, लेट हो रहा है। तो हो जाती हैं चीज़ें। अभी मैंने पोछा लगा लिया है। पोछा लगाने के बाद फिर मैं इधर आ गई हूँ। यहाँ पर भी ना मैंने फ़ैन चलाया हुआ है। यहाँ पर ये ना आटे के कट्टे हैं, तो इनको मैं कट करूँगी दोनों तरफ से, और मुझे इनका कुछ करना है, वो भी आप देख लेना क्या करना है। अगर मैंने क्लिप बनाई होगी तो इसमें आ ही जाएगी, और नहीं बनाई होगी तो फिर मैं आगे आपको बता दूँगी। तो अभी यहाँ पर इनकी कटिंग करती हूँ। और ये ना इनमें आटे का कट्टा छोटा है और एक था इनमें बड़ा, तो मैंने नापा लिया था जहाँ पर भी मुझे ये लगाने हैं। तो ये एक तो सही आ गया, लेकिन एक छोटा बैठ रहा था। तो फिर मैंने सोचा कि इसका क्या करूँ क्या करूँ, और वो तो मैंने ऐसे ही कट नहीं किया है, डबल करके ऐसे ही लगा दूँगी, लेकिन इसको मुझे कट करना पड़ा है। अभी इसकी नापा तोली चल रही है कि ये छोटा ना रहे, छोटा बड़ा ना रहे। तो वो नाप तोल पूरी हुई और उसके बाद फिर मैं कटिंग करने लगी हूँ। और ये जो कट्टे होते हैं ना, ये ना बहुत काम आ जाते हैं, पर ये छोटे होते हैं, वरना स्लिप पर भी बिछा सकते हैं, लेकिन छोटे होते हैं, फिर कई सारे ये कट्टे बिछाने पड़ेंगे, इसलिए मैंने स्लिप पे तो नहीं बिछाया है कभी भी। लेकिन हाँ, फ्रिज में डाल रखे हैं ऐसे ही, और सब्ज़ी की टोकरी में डाल रखे हैं। और अभी मैंने कटिंग करने के बाद फिर मैं आ गई हूँ इधर वॉशरूम में, और मैं यहीं के लिए इनको कट करके लाई हूँ। काफ़ी दिनों से मैं सोच रही थी, अनुष्का ने भी बोला था और मैं भी सोच रही थी, लेकिन एकदम से ना सारी चीज़ें नहीं हो पाती। कभी मन नहीं होता, कभी याद नहीं रहता, कभी टाइम नहीं मिलता है ना, वो चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन फाइनली आज मैंने ये सोच लिया कि आज मैं इसको करके ही रहूँगी। तो अभी मैं इधर आ गई हूँ, और यहाँ के लिए मैंने इनको कट किया था, ये जो कट्टे थे ना यहाँ के लिए, क्योंकि जब बरसात आती है ना तो अंदर वॉशरूम में पानी आता है, क्योंकि काफ़ी बड़ी है ये विंडो, बहुत बड़ी है। सच बताऊँ तो ऐसा लगता है छोटा ना विंडो हो, छोटा जो हम हिंदी भाषा में जंगला बोलते हैं वो हो, लेकिन क्योंकि यहाँ से जो रोशनदान लगाए जाते हैं वो छोटे छोटे लगाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर अनुष्का के पापा जी ने पूरी विंडो ही लगवा दी है। तो ज़रा सा बरसात आए, ज़रा सी एकदम से ना यहाँ पर पानी आने लगता है। तो मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी, अनुष्का भी बोल रही थी कि मम्मा यहाँ पर कुछ लगा दो, यहाँ पर कुछ लगा दो। तो आज मैंने फाइनली सोचा कि ये वाले आटे वाले कट्टे सही रहेंगे, क्योंकि पानी आएगा तो कोई दिक्कत भी नहीं रहेगी इन पे, क्योंकि ये वैसे हैं कट्टे हैं। और अगर यहाँ पर पेपर वगैरह लगाए मैंने, तो वो तो जब एक बरसात को भी नहीं वो झेल पाएंगे, वो बेकार हो जाएंगे। तो मैंने सोचा इससे अच्छा क्या ऑप्शन रहेगा, कट्टे मेरे पास रखे हुए भी हैं, तो इन्हीं को लेते हैं और इन्हीं से इसको बंद करते हैं। अभी ना हाथ से वो गिर गई है, जिससे हम इसको रोकते हैं, चौंक बोलते हैं हम इसको। क्योंकि ना अपनी देखो, सबकी अपनी अलग अलग भाषा होती है, ज़रूरी नहीं मैं इसको इस नाम से बोल रही हूँ तो सभी के यहाँ पर इसी नाम से बोलते हूँ, नहीं, सबकी होती है भाषा अलग अलग। तो अभी यहाँ पर मैंने इसको रोक दिया है, और यहाँ पर ना ये ठोकने में बड़ा मुश्किल में आ रहा था। मैंने दीवार में नहीं ठोका है इसको, ये जो इसकी जाली लगी हुई है ना, उसकी लकड़ी की किनारी बनी हुई है, उस पर मैंने ठोका है। क्योंकि अगर मैं इसको यहाँ पर ठोकती दीवार पर तो निशान बन जाते हैं, इसलिए मैं नहीं चाहती कि ना कोई भी निशान बने यहाँ पर। तो फिर मैंने इसी तरह से ठोक दिया। मैंने कहा देखते हैं, अभी बरसात तो नहीं आई है जब से मैंने इनको लगाया है, क्योंकि अब तो दूसरा दिन हो गया है। लेकिन फिर भी ना जब हम किसी भी काम को इस तरह से करते हैं तो हमारा देखने का मन होता है कि अब जल्दी से बरसात आए और हम इसको देखें कि पानी आ रहा है अंदर या नहीं आ रहा है। लेकिन जब हम किसी भी चीज़ का इंतज़ार करते हैं ना, वो इतनी आसानी से हमें मिलती नहीं है, ना ही होती है। तो अभी तो बरसात ना दूर दूर तक भी मुझे नज़र नहीं आ रही है कि बरसात होगी, और कल से आज तक तो बरसात अभी हुई नहीं है। और ऐसे ही मैं कपड़े सुखाने वाला स्टैंड लाई थी, वो आज तक यूज नहीं हुआ है, क्योंकि बरसात इस तरह से आ ही नहीं रही है कि कपड़े नहीं सूखें। आई भी है बरसात तो वो धूप निकल आती है, फिर अंदर ले जाने का, सुखाने का मन नहीं करता, और ना ही कोई ज़रूरत पड़ती। मन तो ना भी करे तब भी करने पड़ जाते हैं कुछ काम, लेकिन
ज़रूरत ही नहीं पड़ी है अभी तक। मुझे तो उस दिन का भी इंतज़ार है कि मैं कब अपने स्टैंड पर कपड़े सुखाऊं, है ना। या तो फिर बहुत तेज़ धूप होती है, तो धूप का क्या है कि इधर जाल में धूप आती नहीं है ज़्यादा देर तक, बहुत थोड़ी देर तक ही धूप आती है और इतनी धूप में कोई दिक्कत भी नहीं होती है, तो इसीलिए ये सब ना हो रहा है। अभी इधर आ गई हूँ मैं। यहाँ पर जो बैग ना मैंने भिगो कर रख दिए थे पहले ही, सरफ डाल करके, पानी डाल करके, और मैं इनको भिगो करके रख दी थी। मैंने ना दोनों बैग ले लिए हैं अनुष्का के। ये जो स्कूल ले जाती थी पहले वो है, और जब से ये आया है, जब से तो अनुष्का इसी को ले करके जा रही है, तो वो है। वो दोनों ही मैंने भिगो दिए थे। और अभी यहाँ पर फिर मैं आई वॉशरूम में और मैंने इनको धुलना शुरू कर दिया है। जहाँ पर उसने ये डाल ली थी ना, जो इसकी स्याही होती है सुरमे की, पेंसिल की, तो वो छूट नहीं रही थी, बड़ा मुश्किल हो रहा था। तो मैंने ना क्या किया कि यहाँ पर अच्छे से सरफ डाला पहले, फिर ब्रश लिया और उसको अच्छे से मैंने ब्रश को लगाया, और उसका ना जो काला काला हो रहा था वो साफ़ भी हुआ। बिल्कुल साफ़ तो नहीं हुआ है, मैं बोलूँ कि बिल्कुल साफ़ हो गया है, लेकिन हाँ बहुत हद तक साफ़ हो गया है। पहले एकदम डार्क दिखता था वो वहाँ पर धब्बा, अब डार्क बिल्कुल नहीं दिखता है, बहुत हल्का सा दिखता है। तो वो भी शायद मुझे लगता है कि जब बार बार धुलाई होगी इसकी तो वो चला जाएगा, है ना। तो धीरे धीरे वो कम होता चला जाएगा और फिर वो चला ही जाएगा। तो अभी यहाँ पर मैंने उसको धुलना शुरू कर दिया है, और मशीन में मैं इसलिए नहीं डाल रही थी कि उसमें ना चीज़ें बेकार हो जाएं। इसमें ना अनुष्का के गुड्डे वगैरह बहुत ज़्यादा चेन की साइड में लगे हुए हैं, तो मैंने कहा कभी गुड्डों का ही पता ना चले और हमारी गुड़िया रानी तो फिर बहुत परेशान हो जाएगी। इसलिए मैंने सोचा कि नहीं, मैं हाथ से ही धुल देती हूँ। मैं अभी यहाँ पर इससे जो ब्रश है उससे जो भी दाग धब्बे हैं उनको छुटाने की कोशिश कर रही हूँ, और अच्छे से मैं ना धुल रही हूँ। और ये ना बहुत निखर के आया था जब ये सूख गया था ना, एकदम बढ़िया साफ़ लग रहा था बिल्कुल, वरना गंदा भी हो रहा था। और ज़्यादा दिन भी नहीं हुए हैं इसको ले जाते हुए, लेकिन ये अभी हो गया था गंदा। अभी धुल लिया है, साफ़ कर लिया है। ये दूसरा वाला बैग है, और जो अनुष्का पहले ले जाया करती थी वो वाला है, तो इसको भी साफ़ कर दिया है। दोनों ही मैंने ना साफ़ करके रख दिए हैं, जिससे कभी ज़रूरत हो तो ज़्यादा परेशान ना होना पड़े। क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें अगर हम इस तरह से करते रहते हैं तो हम फिर परेशान नहीं होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।